एपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैमरामैन अभिषेक अवस्थी के साथ मैं दिनेश कुमार शुक्ला। सादर नमस्कार, प्रणाम। हमारे जेपीएस न्यूज चैनल के वरिष्ठ साथी पंडित संतोष मिश्रा जी, जो कि समाज सेवी हैं और हर क्षेत्र में आपकी अच्छी पकड़ है, हर क्षेत्र में आपके अच्छे संबंध हैं और जेपीएस न्यूज चैनल को आपका आशीर्वाद प्राप्त है। हम लोग आज जो ताज़ा घटनाएं घटी हुई हैं 2-4 दिन में, उस पर आपसी चर्चा करेंगे। एक आरडी मिश्रा जी, अभी कई महीनों से ये चल रहा था कि ट्रंप जी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बीच में रस्साकसी चल रही है। विपक्षी खेमे से ये आ रहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप से डर रहे हैं और ट्रंप के दबाव में कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अभी हाल में हमारे भारतीय जो कुछ जवान नेवी के जो व्यावसायिक जो हमारा नेवी का जहाज है, उस पर 3-4 लोगों का अमेरिका के मिसाइल से मृत्यु हो गई। उस पर भी सब लोग कह रहे थे कि मोदी जी मुखर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आपके विचार से ये मुलाकात जो हुई है 16 महीने के बाद, इसमें मोदी जी का और ट्रंप जी की भाव चाल चलन और विचारों से क्या आपको लगा कि प्रभाव भारत का पड़ा अमेरिका के ऊपर मजबूती से होगी कि मोदी जी अपनी बात कह पाए कि नहीं कह पाए? सबसे पहले मैं जेपीएस न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को सादर अभिवादन करता हूं। तत्पश्चात आदरणीय शुक्ला जी, सर प्रणाम। आपका स्वागत है जेपीएस न्यूज चैनल में। माननीय मिश्रा जी का स्वागत है जी। और जैसा कि आपने मोदी और ट्रंप के संबंधों को लेके चर्चा प्रारंभ करी, तो शुरुआत में आपने देखा होगा जो ट्रंप का इसके पहले का कार्यकाल था, मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे जी। और उनका यहाँ आना, मोदी जी का वहाँ जाना, सब बहुत अच्छी चीजें चली। लोगों को देश में लोगों ने पसंद किया, अच्छा सब कुछ रहा जी। थोड़ा सा मोदी जी से चूक हुई जब चुनाव में इसके पहले ट्रंप अमेरिका में लड़े, वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और बाद में फिर ट्रंप के बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति बने, उनसे कोई खास संबंध नहीं रहा। लेकिन जो ट्रंप जी का दूसरा कार्यकाल रहा, वो भारत के लिए और मोदी जी के लिए बहुत ही गंदा कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके की हरकतें ट्रंप ने करी, अब आपने देखा होगा कि टैरिफ लगा दिया जी। भारतीय उत्पाद जो हमारे निर्यात होते थे, अमेरिका जाते थे, उनके ऊपर 50% तो बढ़ाते बढ़ाते कितना टैरिफ लगा दिया, जिससे कि कितना हमारा नुकसान हुआ, हमारे देश का निर्यात बंद हो गया, हमारे सामानों के अमेरिका में बिक्री बंद हो गई। तब उसके पश्चात जो अभी करेंटली आपने देखा होगा युद्ध हुआ जो ईरान और उसका अमेरिका का, उसमें भी देखिए तेल जो आता है ईरान से ही आता है। हमारे यहाँ बहुत मतलब काफी ज्यादा वहां से आयात होता है ईरान से तेल हमारा, और ईरान के साथ संबंध भी हमारे देश के अच्छे थे। उस चीज को लेके ट्रंप ने मना किया और बहुत सारी चीजें आई, मीडिया में आया, दुनिया भर के बवाल चढ़े। हमको एक चीज अभी तक समझ में नहीं आई कि आखिर मोदी जी इतना दबे क्यों ट्रंप से, आखिर इतना। ट्रंप कोई हमारे लिए दाता तो है नहीं। आप अगर इतिहास पे जो नजर डालेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जब प्रधानमंत्री थे तो उनके यहाँ से गेहूं हमारे यहाँ आयात होता था, वही गेहूं हमारे यहाँ खाया जाता था। उन्होंने जब हमारा और युद्ध हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें अमेरिका ने कहा कि मैं गेहूं का निर्यात तुमको बंद कर दूंगा, मैं तुमको गेहूं नहीं दूंगा। शास्त्री जी जो बहुत साधारण, आज तक कि हम तो जो मानते हैं कि इतना सिंपल, इतना सज्जन प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ है, उन्होंने कहा कि पूरे देश से अपील करी कि एक दिन व्रत रखिए आप लोग। परिणाम रहा कि अमेरिका को झुकना पड़ा। तत्पश्चात इंदिरा जी का जब शासन था तो 40वां बेड़ा वहां से चला युद्ध में इंटरफेयर करने के लिए भारत।
के इंदिरा जी ने भी यहाँ से एक फटकार लगाई, तुरंत वापस हो गए। उसके बाद देखिए अटल जी जब प्रधानमंत्री रहे, हमारे देश में परमाणु परीक्षण किया गया, जिसके लिए देखिए परमाणु को ही लेके ईरान से कितने दिन से युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे अटल जी ने ऐसे ऐसे चुटकियों में परमाणु का परीक्षण कर दिया और पूरे देश को बता दिया, किसी को पता ही नहीं चला। अमेरिका एकदम दादागिरी है ही उसकी, अमेरिका ने धमकी दी। अटल जी ने कहा कुछ भी प्रतिबंध लगा लो, जो आपको करना कर लो, हम अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। और आप देखिए कि हम परमाणु शक्ति बने बैठे हुए हैं। लेकिन हमको यही चीज समझ में नहीं आ रही कि मोदी जी आखिर ट्रंप से इतना दब क्यों रहे हैं, यह चीज हमको समझ नहीं आई। अब इस पे किसी दिन हम लोग बैठेंगे तो इतना से विश्लेषण करेंगे। मोदी जी का दबने का मतलब ये रहा कि ये एक उनका एक स्वभाव है कि जो चीज कुछ ऐसे मुद्दे देखा गया होगा, जो ज्वलंत मुद्दे आते हैं उस पर बिल्कुल शांत हो जाते हैं, काम करते हैं, शांत हो जाते हैं। उन्होंने जवाब दिया, जो अपने स्तर से कुछ ना कुछ जवाब जरूर दिया, जिससे कि शांत हो गए, टैरिफ पर घुटने नहीं टेके। कई बिंदु आए जिस पर इन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने भी कहा कि अब पेट्रोल तेल अपने यहाँ निर्भर हो जाओ, कम खर्च करो, जो कुछ हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन अब ट्रंप व्यापारी है, वो बहुत दूरदर्शी है, उसको ईरान के ऊपर हमला करना था, इसलिए पाकिस्तान को उसको साथ लेना था, क्योंकि पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न है। तो उसने पाकिस्तान को हाथ में लेकर के, क्योंकि पाकिस्तान तभी हाथ में आता है जब भारत का विरोध करते, तो ये भी एक रणनीति हो सकती है कि उन्होंने पाकिस्तान को विश्वास में लेने के लिए भारत के ऊपर इतना कुछ दिखाया कि बिल्कुल हम आपके खास हैं, क्योंकि एक को हाथ में लेकर के दूसरे पर वार किया। ये ट्रंप की हो सकता है कूटनीति रही हो। देखिए शुक्ला जी, आप इस चीज को मानेंगे, हमारे दर्शक भी इस चीज को मानेंगे कि भारत अब 1947 वाला भारत नहीं है। और रही बात पाकिस्तान की जी, तो पाकिस्तान की हैसियत दुनिया को पता है कि जितना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है जी, उतनी बड़ी भी उसकी हैसियत नहीं जी। ठीक है। अब ऐसे मुद्दे पे ठीक है, पाकिस्तान को कुछ वो कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, बांग्लादेश को लेना चाहते हैं, किसी को लेना चाहते हैं, हमसे मतलब नहीं। लेकिन अगर मेरे अंदर दम है, मेरे अंदर क्षमता है, तो हम अमेरिका के आगे क्यों आखिर घुटना टेकें? सही बात है भाई, हमारा देश है, स्वतंत्र है, अपने बलबूते पर है, हम बलबूते पे हैं, मुंह तोड़ जवाब देने की क्षमता है। बिल्कुल। देखिए तेल के मामले में जैसे था, उन्होंने हॉर्मुज पे प्रतिबंध लगाया जी। हमारे एक जहाज को भी उड़ाया गया, उसके बावजूद भाई तेल हमारे यहाँ रसिया से आ रहा था जी। अब ट्रंप ने बोल दिया रसिया से आप तेल नहीं खरीदेंगे। आप होते कौन है जी? लेकिन तेल तो आता रहा रसिया से आता रहा, लेकिन आप होते करने वाले होते कौन? तो अगर होते तो हम मानेंगे क्यों आपकी बात? क्यों बात मानेंगे? आप कौन तानाशाह है क्या? हम कोई आपसे डरते नहीं है भाई। अपने हित की ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है, अपने पब्लिक की ध्यान रखना जनता का, अपने देश की जनता को। अब जैसे इन्होंने अपील करी कि पेट्रोल कम खर्च करिए, गैस का वो किया, सोना मत खरीदिए। मतलब ठीक है, एक अपील किया जा सकता है, लेकिन अपील वो वैसी होनी चाहिए जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील करी, और उस अपील को देश की जनता ने सर आंखों पे लिया। ऐसा नहीं है कि मोदी जी की बात नहीं माना लोगों ने, मोदी जी की भी बात माना। घर घर ताली बजी सब सारे कुछ चीजें की हुए। लेकिन शुक्ला जी, मानिए या ना मानिए, पिछले कुछ दिनों में या कह लीजिए कि ये जो विशेष तौर पे तीसरा कार्यकाल है, उसमें मोदी जी की छवि बहुत ज्यादा धूमिल हुई है भारत के अंदर, और हमें नहीं लगता है कि भविष्य बहुत अच्छा होगा। अच्छा, ये 16 महीनों के बाद मुलाकात हुई जी, दोनों लोग इकट्ठा हुए, वहां पर नौसेना पर, व्यावसायिक नौसेना पर जो होता है आक्रमण हुए, उस पर मुद्दा मोदी ने उठाया कि ये ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी चीज ये भी, ट्रंप ने तो बड़ी प्रशंसा की कि बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा है, बहुत मजबूत है, बड़ी कसी मतलब मोदी के पक्ष में। इस जो मुलाकात 16 महीने बाद हुई, नहीं वो तो एक तरीके से अगर दोनों नटवर लाल, हम तो यही कहेंगे ना कि दोनों नटवर लाल है, और ट्रंप भी बटरिंग के मामले में भाई अभी उन्होंने जो कर्म किए हैं विगत कुछ दिनों में, तो उसकी वो क्षतिपूर्ति इसी बहाने बटरिंग करके करना चाहते हैं। क्योंकि भारत का आज की डेट में
दुनिया में स्थान है, जी अहमियत भारत रखता है देश विश्व में। जी। और ये सबसे बड़ी बात है कि G7 की बैठक हुई ना, जी सभी लोग इकट्ठा हुए। पहली मुलाकात में जैसे कल भैया मिलते थे, दौड़ के मोदी जी ट्रंप जी लपट जाते थे, पीठ ठोंकते थे हाथ। बिल्कुल, अब फिर तो मोदी जी उनके आगे से निकल गए और मोदी जी के आगे से ट्रंप निकल गए। नहीं नहीं, ये बहुत मतलब अच्छा हुआ। हाँ अगर इसमें मोदी जी 4 कदम बढ़ के या 2 कदम बढ़ के ट्रंप को गले लगाते जी। तो वास्तव में इनकी और ज्यादा किरकिरी होती, निश्चित तौर पे किरकिरी होती। और उनको एहसास, ट्रंप को एहसास कराना बहुत जरूरी था, नितांत आवश्यक था कि आपको हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, लड़कपन कहिए, मजाक में आकर के या क्या कहिए, एक अमेरिका का राष्ट्रपति आके सब लोग बैठे उसके बीच में कहता आई एम बास, मैं बास हूँ। मतलब किसने नहीं, उसको इसी को कहते हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू। कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ बैठक हो रही है, जहाँ बैठक होती है उसका बासो होता है जी। जब इनके यहाँ बैठक, कोरोना काल में बैठक का समय आया तो इनके यहाँ हो नहीं पाया, जो कि कोरोना था, इन्होंने मना कर दिया था। अब आगे मैं बास हूँ, सब हंसे। बताइए क्या वही बात है ना कि अपने मुंह में मियां मिट्ठू बनना उनको। अच्छा, अब एक जो संपन्न देश हो, जिसकी गरिमा हो, जिसके जवान की अहमियत रहती हो, ट्रंप के शासन काल में तो हमको कोई उनकी क्या कह रहे हैं, कोई पत्रकार लोग कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि आज एक कुछ कह रहे हैं, कल कुछ रहे हैं, उनकी जवान की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। कुछ भी नहीं, मतलब ये विश्व को पूरे पता चल चुका है कि ट्रंप बस एक थोड़ा जिद्दी किस्म का मानसिक विक्षिप्त, हम तो कह देंगे कि जिद्दी टाइप का मानसिक विक्षिप्त। जिद्दी भी नहीं कहा जाएगा, जिद्दी उसे कहते हैं जैसे इजराइल है, जिद है कि हम इसको लड़ेंगे तो लड़ेंगे। लेकिन ये तो जिद्दी कहाँ है, तो ईरान के देखिए, ईरान मुद्दे में इनको जान बचाना मुश्किल होगा, भागना पड़ेगा, खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, सब कुछ कर देंगे, फिर उसको टाइम दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं, फिर पैक हो रहे हैं। किस तरह पाकिस्तान के दौड़ के जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कि चीन दौड़ के गए कि हमको समझौता करा दो, चीन ने तो नहीं दिया। अपने उस पे भी मतलब जो किया भी, और उसके बावजूद उसका नुकसान भी भरपाई किया। ईरान को इनको पैसे देना पड़ा ना, देना पड़ा। अब चीन के पास इसीलिए गए थे कि समझौता करा दो, चीन का महत्व नहीं बना, पाकिस्तान को हाथ मिले, कई बार बैठे गए, ईरान नहीं माना। अब सब कुछ करके, सारी शर्तें मान करके सिलेंडर होना जिद नहीं है, तो उसकी बात अमेरिका की और गरिमा को इन्होंने मट्टी पलीत कर दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आज देश विदेश के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पे जो बहुत महत्वपूर्ण था, उस पर हम लोग अपने देश और अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी के बारे में चर्चा किया। इस पे आप लोगों के क्या विचार हैं, आप लोग इसको हमारे JPS न्यूज चैनल पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। आप सबने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, प्रणाम। पुनः आदरणीय मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके JPS न्यूज चैनल पे आकर के अपने विचार रखे। साथ में कैमरामैन अभिषेक अवस्थी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, प्रणाम।